हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देख लिया है सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था और वर्ब के लिए भी एक वीडियो बनाया था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाएं और उसे देखें। और आज हम देखने वाले हैं किस सब्जेक्ट के बाद कौन से वर्ब को बोला जाए या लिखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा ये सब्जेक्ट कितने तरह के होंगे। तो हम लोग अगर बांटा जाए तो हम लोग 3 तरह से सब्जेक्ट को बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट में यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम लोग फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को इस तरह से बांटते हैं कि जो भी बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन है। मैं अभी बोल रहा हूँ आई, मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप अभी सुन रहे हो अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे तो आप हो गए सेकेंड पर्सन, और हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो होगा थर्ड पर्सन। एक्चुअली हम आज कर रहे हैं जिक्र सब्जेक्ट का। ये नाउन है बट हमने इसमें नाउन का जगह नहीं दे रखा है, ठीक है। नाउन का मतलब नेम है तो उस हिसाब से हमने जगह दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम थर्ड पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं। जब भी हम किसी की बात करेंगे, कोई लड़का है तो वो नेम होगा उसका, तो वो यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा। अगर हम ही बोलते हैं तब भी वो थर्ड पर्सन है। किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन होगा। कई बार आप लड़कियों के बारे में बात करते हो तब थर्ड पर्सन हो जाता है वो, या फिर किसी फ़ोन के बारे में बात करो, मतलब इट, फ़ोन के लिए तो आप इट यूज़ कर रहे हो ना, तो इसके बारे में भी इट बात करेंगे तो इट हो गया, तो ये भी हो गया मेरा थर्ड पर्सन में। एंड दे, जब ये सब कलेक्टिव बात करेंगे थोड़ा सा बड़े प्लूरल फॉर्म में, तो ये दे होगा हमारा। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हमने बांट रखा है। चलिए शुरू से देखते हैं। आई के बाद अगर इज़मार होता है तो हम लोग एम लगाते हैं। इट मीन्स कि आई जो है एक्सेप्शंस का ढेर है, पहले से आप ध्यान दो तो आई के बाद एम लगाते हैं, देख सकते हैं। जबकि आई सिंगुलर है तब भी हमने एम लगाया है यहाँ पे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग इज लगाते, देख सकते हैं। ही था थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर भी था तो इज लगाया हमने, ओके। अब देखा जाए वी के साथ हम लोग इज़मार में क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, चूंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के बाद आर लगता है, ठीक है। देख सकते हैं कोई भी दूसरा यू सिंगुलर होता है और प्लूरल दोनों होता है। डेट्स वाई हम लोग इसको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे, और करते भी हैं। यू के बाद आर लगाया, देख सकते हैं, दे के बाद आर लगाया। लेकिन नेम तो सिंगुलर होता है, डेट्स वाई इज लगाया है यहाँ पे। इन द सेम वे यहाँ पे अगला है हैज़ और हैव, उसमें भी वही होगा। अब देख सकते हैं आई के बाद क्या है, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, जिसकी वजह से आई के बाद हमने हैव लगाया। वही तो प्लूरल है जिसकी वजह से हैव लगाया। यू को हमने प्लूरल माना है, जेड, इसी वजह से यू के भी बाद हैव है। और थर्ड पर्सन का मात्र एक प्लूरल है, इकलौता प्लूरल दे है, जिसके बाद हमने हैव लगाया। देख सकते हैं इस टेबल को। फिर से आते हैं हम लोग आगे, बाकी सब में इज है, देख सकते हैं सब में हमने इज लगाया, जो कि थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर भी है। अगेन इसमें आएंगे हम लोग, पर्सन की बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन जितने भी हैं उनमें भी वन लगेगा, बिकॉज वो सिंगुलर नंबर होते हैं तो थर्ड पर्सन नहीं होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं तो सिंगुलर नंबर नहीं होते। डेट्स वाई यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों में V1 लगा है, ये भी V1 लगा है। जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएंगे तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। डेट्स वाई इन 4 में देख सकते हैं आपने V1 V5 लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने भी V1 लगाया है दे में, क्योंकि थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल है। अब डू डज की बात करते हैं। आई के साथ क्या लगाओगे, टू लगाओगे, बिकॉज डू भी तो V1 है। वी के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है, क्योंकि डू भी तो V1 ही है। यू के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है, क्योंकि ये भी तो V1 है। देख सकते हैं V1 के बगल में V1 हमने लिख रखा है, ओके। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो इसके लिए। V5 डज होता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डज, हम लोग इसीलिए तो डज यूज कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं V5 डज है, दैट्स वाई हम लोग V5 को डज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे भी है। सेम तरीके से यहाँ पे V1 फिर से लग गया, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है इसीलिए डू लगा है। यहाँ पे V5 देख सकते हैं फिर से डज है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर भी है साथ में। वॉज वेयर की बात करें, वॉज जो है सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। इसको वॉज और वर पढ़ते हैं, ठीक है। वॉज, या कुछ बच्चे वाज पढ़ते हैं, नहीं, वॉज और वर। तो देख सकते हैं सिंगुलर के साथ वॉज, ठीक है, और हमारा सिंगुलर ये दोनों प्लूरल है जिसकी वजह से वर लगा है। यहाँ पे एक और प्लूरल है जिसकी वजह से वर लगा है, बाकी सब के सब सिंगुलर है और हमने वाज लगाया है। सेल विल की बात करें तो हम लोग एक बात को ध्यान रखेंगे, सेल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बाकी कुछ भी रहे इट डजेंट मैटर।
कुछ मतलब ही नहीं है। जो भी हो आप उसके साथ आप विल लगा लेना। और हाँ, हैड, कैन, मे, माइट, कुड, वे, शुड, ठीक है, वुड वगैरह जो भी हो उनको सेम, सब में वही लगता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। सेम का सेम लगता है जिसकी वजह से हमने कुछ नहीं किया इसमें। सेम का सेम लगने की वजह से हमने इसको सेम वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे सब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बीच में रिलेशन, फिर ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।